काले धन पर विपक्ष का हमला झेल रही मोदी सरकार अब अपनी ही पार्टी में अपने ही लोगों से भी घिर रही है। राम जेठमलानी के हमलों के बाद अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सरकार पर निशाना साध लिया है। स्वामी ने कहा, सरकार विदेशों में काला धन जमा करने वाले सभी लोगों के नामों का फौरन खुलासा करे। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता और उनकी करीबी शशिकला का हवाला देते हुए स्वामी ने कहा, सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाल रही है। तो मोदी सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको याद ही होगा, हाल में काले धन का मामला सुर्खियों में आया है, क्योंकि 100 दिन में मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने का वादा किया था। 100 दिन हो चुके हैं और उसके बाद देखिए, अब राम जेठमलानी ने चिट्ठी लिख दी है वित्त मंत्री जेटली को। कह रहे हैं कि जो एसआईटी उसको बताए बिना, उससे मंजूरी लिए बिना कोई कदम आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने का आपका फैसला सबसे खराब फैसला है। आप दोहरी करार संधि के तहत नामों का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं? मतलब साफ है, दोहरी कराधान संधि के बहाने आप किसी अपराधी को पकड़ना ही नहीं चाहते। ये राम जेठमलानी है, जो पहले बीजेपी में थे, एनडीए सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद काले धन पर इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कई साल पहले। अब देखिए, कह रहे हैं कि जेटली जी, जब आप विपक्ष में थे तब आप खुद कह रहे थे कि अगर सरकार चाहे तो विदेशों से काले धन जमा करने वालों की सूची मिल सकती है। जर्मन सरकार ने कभी दोहरी कराधान संधि का सवाल नहीं उठाया, ये जेटली जी कह रहे थे, राम जेठमलानी कह रहे हैं। यह मुद्दा उस वक्त की भारत सरकार में बैठे लोगों ने तैयार किया ताकि गुनहगारों के चेहरे बेनकाब ना किए जा सकें। आगे देखिए क्या लिखा है, मुझे पक्के तौर पर शक है कि दूसरे लोगों की तरह आप भी नहीं चाहते कि काले धन पर सच बाहर आए। जेठमलानी का सीधा हमला अरुण जेटली पर है। आपका सार्वजनिक बयान किसी दिन कुछ है, दूसरे दिन कुछ है, जिसका संकेत साफ है, आप अंतरात्मा से और दिमागी तौर पर भी परेशान हैं, दिग्भ्रमित हैं। आपको काले धन पर चल रही कठिन आपराधिक जांच के बारे में भी शायद कुछ जानकारी नहीं है। ये राम जेठमलानी ने चिट्ठी लिखी है जेटली को, तो जेटली वर्सेस राम जेठमलानी हो गया है। और न ही आप में इतनी विनम्रता है कि आप आपसे भी ज्यादा जानकार और वरिष्ठ लोगों से इस बारे में जानकारी ले सकें। आप देश को आत्मघाती रास्ते पर ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मोदी जी से कोई बदला चुका रहे हैं। आपके काम से बड़े अपराधी बच निकलेंगे। मेरा कहना है, आप जर्मनी से मिले काले धन के खाता धारकों के नाम स्विस सरकार को न सौंपें, इसे एसआईटी के हवाले करिए, जो तय करेगी कि आगे क्या करना है। एसआईटी की जांच खुद ही सर्वोच्च अदालत की निगरानी में है, इसलिए काले धन के खाता धारकों के नाम एसआईटी के हवाले करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पूरे मामले पर वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी क्या कह रहे हैं? कानूनी दांवपेच आप जानते हैं इसमें बहुत हैं काले धन के इस पूरे मामले में। सुनिए क्या कह रहे हैं केटीएस तुलसी। एसआईटी का गठन था वो तो इसलिए था क्योंकि पहले यूपीए सरकार ने एसआईटी के लिए नहीं माना था और ये कहा था कि हम खुद पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो एसआईटीज़ में फ़ायदा होगा नहीं। और वही बात अब साबित हो रही है कि एसआईटी बना देने से तो कुछ होता नहीं। जो ट्रीटीज़ हुई हैं दूसरे देशों के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ और बाकी देशों के साथ, मॉरिशस के साथ, सिंगापुर के साथ, ये ट्रीटीज़ के मुताबिक सिर्फ डबल टैक्सेशन अगर हो तो उससे वो नाम ना तो वो इंफॉर्मेशन देते हैं और ना ही उसकी बिना के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो कैसे होगा।